हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को शुरू करके उसको खत्म किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 का 1 दे रखा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रतियोगिता हो रहा है। कौन सा प्रतियोगिता है? तो ये पहेली का एक प्रतियोगिता हो रहा है। उसमें लड़का और लड़की दोनों ने भाग लिया है, ठीक है। और लड़का और लड़की का इंडिविजुअल वैल्यू पूछा है, यानी अलग अलग, यानी कितने लड़कों ने भाग लिया था और कितने लड़कियों ने भाग लिया था। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आइए इसको हम लोग बोर्ड पे समझते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा? हल लिखना होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो पर्सन है, पहला जो है वो लड़का है और दूसरा जो है वो क्या है? लड़की है। तो अब दोनों में से किसी को x मानिए और दूसरे वाले को y मानिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हल लिखने के बाद मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। और यहाँ से दूसरा है लड़की, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जिस तरह वो क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह हमें यहाँ पे लिखना है। प्रश्नानुसार में हमें क्या कह रहा है? यानी 10 विद्यार्थी। अब यहाँ से थोड़ा आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। विद्यार्थी में क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी छात्र प्लस छात्रा दोनों होता है, लड़का प्लस लड़की दोनों होता है। तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? विद्यार्थी बनाते हैं। तो विद्यार्थी कहने का मतलब क्या हुआ? यानी लड़का प्लस लड़की दोनों। तो लड़का को x माने हो, लड़की को y माने हो, और दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास? विद्यार्थी। और टोटल विद्यार्थी कितने भाग लिए हैं? तो 10 विद्यार्थी। तो ये जो हो गया, इसका नाम हम क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 1 का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। अब पता ये चला कि ये जो प्रश्न है इसको हमें ग्राफीय रूपों में लिखना है। उसके साथ साथ हमें लड़का और लड़की की इंडिविजुअल वैल्यू यानी अलग अलग वैल्यू को भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें सारणी बनाना पड़ेगा, x का और y का अलग अलग। तो यहाँ से हमें y का मान रखेंगे जितना x का मान आता जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे y का मान आप रखते जाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर जब हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x है तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, y की जगह पे हम 5 रख दिए, बराबर में 10 है तो 10 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 है तो 10 हो गया। ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया वो 10 में से 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ये एक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वाले को लेंगे, यानी एक बार लिखते हैं y बराबर कितना आप लीजिएगा कि यानी आपको छोटा से छोटा वैल्यू लाना है ताकि ग्राफ जो है खींचने में हमें सुविधा हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं y बराबर 4 रखने पर, तो इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। तो कितना है? x है तो x, प्लस है तो प्लस, y की जगह पे हम कितना रखेंगे? तो 4 रखेंगे, और बराबर में 10 है तो 10 हो गया। x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर, 10 है तो 10 हो गया। ये प्लस का 4 है, बराबर के उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से जब 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये समीकरण नंबर 1 का हम यहाँ पे सारणी बना देते हैं, ठीक है। यानी आप एक बॉक्स बना दीजिएगा और उसमें अलग अलग x और y का मान यहाँ पे लिखिएगा। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। यानी कहने का मतलब y के जगह पे जब हम 5 रखे हैं तो x का मान कितना आया है? तो 5 आया है, ठीक है। y के जगह पे जब हम 4 रखे हैं तो x का मान कितना आया है? तो 6 आया है, ठीक है। ये समीकरण 1 का सारणी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो फिर से क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़ने के बाद यानी जिस प्रकार क्वेश्चन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से पुनः प्रश्नानुसार, यानी फिर से प्रश्न के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, प्रतियोगिता में भाग लिया। अब यहाँ से देखिए आगे बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो यानी लड़का की संख्या को x माने हैं और लड़की की संख्या को y माने हैं। और बोल रहा है कि लड़कों की संख्या से जो लड़की है वो कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो ये 4 अधिक है तो हम इसमें 4 अधिक कर दिए, और बराबर का चिन्ह है तो हम क्या कर दिए? यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दिए, ठीक है।
अब यहाँ पे x है तो x हो गया बराबर बराबर है, यानी बराबर के उधर है y, और बराबर के जब इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो प्लस में y है तो माइनस का y हो जाएगा, और बराबर में 4 है तो 4। इसका जो नाम है हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिए। ठीक है, तो इसको भी तो ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो यानी हम इसमें रखते हैं, यानी y का मान जितना रखेंगे x का मान हमारे पास आता जाएगा। ठीक है, और छोटा से छोटा मान रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो जब हम y के जगह पे 1 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो y के जगह पे 1 रख दिए, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम y के जगह पे कितना रखते हैं, माइनस का 1 रखते हैं, यानी छोटा से छोटा मान रखना है। ठीक है, y बराबर -1 रखने पर, y बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं y के जगह पे -1 हो गया, और प्लस में 4 है तो प्लस में 4 हो गया, तो x बराबर यानी माइनस का 1 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए हम कुछ इस प्रकार बॉक्स बना के इसका सारणी बना लेंगे। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग x और y का मान लिख सके, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे, यानी y बराबर जब हम 1 रखे हैं, y बराबर जब हम 1 रखे हैं तो x की जगह पे कितना आया है, हमारा मान 5 है। ठीक है, जब हम y के जगह पे माइनस का 1 रखे हैं तो x का मान हमारे पास कितना आया है, तो 3 आया है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 का हो गया, और ये समीकरण नंबर 2 का सारणी हो गया। ठीक है, अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी पे हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ कॉपी नहीं है तो मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, अब हमें क्या करना है, दोनों का अलग अलग मान निकालना है, तो अलग अलग मान कैसे निकलेगा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, तो ये रहा। ठीक है, क्या दे रखा है समीकरण, तो x प्लस वाई और बराबर में कितना है, 10 है, और समीकरण 2 हमारा कितना है, तो x है और माइनस का y है और बराबर में कितना है, 4 है। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, ये दोनों आपस में कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, x और x, जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो x बराबर की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और x के साथ में 2 जो है वो गुना में है, बराबर के इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो गुना वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, भाग कहने का मतलब बटा के नीचे आ गया। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कह सकते हैं x का जो मान आया वो कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो x का यानी x किसको माने थे, लड़का को, तो आप कह सकते हैं इसमें लड़का जो था वो कितना था, 7 था। तो ये तो कंफर्म हो गया, टोटल 10 थे जिसमें लड़कों की संख्या 7 है, तो बची लड़कियां कितनी, 3 बची। लेकिन आइए इसको समीकरण के द्वारा इसको निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रखने पर, तो x बराबर 7 रखेंगे समीकरण 1, तो समीकरण हमारे पास एक कितना है, तो कहिएगा x प्लस वाई और बराबर में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, x के जगह पे बोला है 7, तो x यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 7 रख दिए, प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर में 10 है तो 10 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 है तो 10, ये प्लस का 7 है बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, तो y बराबर 10 में से 7 गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी जो लड़कों की संख्या वो कितना हो गया, 7 हो गया, और लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 10, 3 हो गया। ठीक है, तो यानी 7 और 3 दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो विद्यार्थी की संख्या कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज छूट रहा है, क्या, तो वो ये छूट रहा है कि इसमें हमें क्या बोला है, अभी ग्राफीय विधि से भी हल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सीधा नहीं खींचा पाएगा, लेकिन मैं खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया x अक्ष का, और ऊपर से खींचेंगे तो ये y अक्ष का। ठीक है, ये x हो गया और ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। ठीक है, मूल बिंदु यहाँ पे होता है 0, हम देख लेते हैं यहाँ पे x में मैक्सिमम कितना खींचना है, तो 6 खींचना है, और y में मैक्सिमम कितना खींचना है, तो 5 खींचना है। ठीक है, तो x हो गया, तो यहाँ पे हम 6 खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और ये रहा हमारा 6, और इधर कितना 5 था, 1 2 3 4 5, फिर इधर भी 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 हो गया, इधर यानी वाई डैश की और सब माइनस में होता है, तो -1 -2 -3 -4, और ये -5 हो गया।
एक्स डैश की ओर माइनस होता है तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, इस और प्लस होता है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, अब जो भी सारणी हम बनाए हैं दोनों, अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। y में कितना चाहिए 5, यानी x में 5 और y में 5। तो x में 5 हमारे पास यहाँ पे है और y में 5 कहाँ पे है, यानी यहाँ पे है। तो इन दोनों के सामने देखेंगे तो इसके सामने ये रहा और यहाँ पे दोनों आके मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये y का हो गया और ये x का हो गया। तो आप यहाँ पे इस बिंदु का नाम दे सकते हैं 5 और कमा 5 दे सकते हैं। फिर आगे है, x में हमें 6 चाहिए और y में हमें 4 चाहिए। x में हमें 6 चाहिए और y में हमें 4 चाहिए। तो x में हमारे पास यहाँ पे 6 है और y में हमारे पास 4 यहाँ पे। तो इन दोनों के सामने हम देखेंगे कुछ इस प्रकार आएंगे और यहाँ पे आगे ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो है बिंदु मिल जाएगा आपस में। तो आप कह सकते हैं ये जो है ये कितना है, 6,4 का बिंदु है। 6,4 तो 4 तो और ऊपर न है तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारे पास 6 और 4 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 6,4 का बिंदु। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ इस प्रकार बढ़ा देते हैं, ये x हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाने के बाद अब ये जो दो बिंदु है इसको हम क्या करेंगे, एक रेखा के द्वारा इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो देखिए इसको हम दोनों को क्या करते हैं, आपस में मिला के, और ये एक्स अक्ष वाला है इसके द्वारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको काट के यहाँ से निकाल देगा और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 1 का था, यानी समीकरण नंबर 1 का था। तो समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिख देंगे, कितना था, x प्लस वाई बराबर 10। तो आपको कुछ इस प्रकार लिख देना होगा, x प्लस वाई और बराबर में 10 का है ये। ठीक है, अब आइए सारणी 2 को खींचेंगे, यानी x में 5 है और y में 1 है। x में कितना है, 5 है, तो x में 5 हमारे पास इतना है और y में 1 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इसका नाम दे सकते हैं 5,1। ये हो गया हमारे पास 5,1 हो गया। x में 3 है और y में माइनस का 1 है, यानी x में हमारे पास 3 यहाँ पे है और y में हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो इन दोनों के सामने यानी यहाँ पे है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में, इन दोनों बिंदुओं को, तो पहले तो इसको नाम दे दीजिए कितना, 3 माइनस 1 वाला ये बिंदु है। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे और इसको आगे की तरफ और बढ़ा देंगे। ठीक है, और इस पे हम नाम लिख देंगे समीकरण 2 का। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या, कितना है, 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x और माइनस वाई और बराबर में कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 1 का ये पूरा सॉल्यूशन रहा। इसका अलग अलग मान भी निकाल दिए, इसका ग्राफीय रूप भी कर दिए, इसका दोनों का सारणी भी बना दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। आइए प्रश्न संख्या का क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या का 1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। यानी इसमें भी क्या करना है, अलग अलग निकालना है। ठीक है, किसका किसका, एक पहला ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, पेंसिल है, और दूसरा जो है वो क्या है, कलम है। ठीक है, पेंसिल है और दूसरा क्या है, कलम है। तो यहाँ पे इसका मान अलग अलग कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी हमें x और y मान करके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या है, पहले पेंसिल है तो आपको पेंसिल को x मान लीजिए। तो सबसे पहले लिखिएगा माना कि एक पेंसिल का, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है, कलम है। ठीक है, तो लिखेंगे कलम का मूल्य, यानी एक कलम का मूल्य इसको हम कितना रुपए मान लेते हैं, y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे और प्रश्न के अनुसार चलेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा है उसी का अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे 5 पेंसिल बोला है और 7 कलम बोला है, तो हम समझ रहे हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, यानी 5x रुपए। जैसे हम बोले एक कलम का दाम 2 रुपए है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, तो 2 गुने हम 5 करते हैं यानी 10 करते हैं। तो वैसे ही एक पेंसिल का दाम x रुपए है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो x गुने 5 यानी 5x हो जाएगा। ठीक है,
कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और फिर बोला है यानी एक कलम का दाम हम y रुपए माने हैं, तो 7 कलम का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और दोनों को कुल मिला के, कुल कहने का मतलब जोड़, ठीक है, दोनों को मिला के ये कितने रुपए दिया है, तो 50 रुपए दिया है, तो यहाँ पे हम 50 लिख दिए और इसका नाम जो है समीकरण नंबर 1 का दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसमें इसको भी तो ग्राफ ग्राफ खींचना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें सारणी बनाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी जितना x यानी जितना y का मान रखेंगे उतना x का मान आता जाएगा। तो इसको हम अभी ही निकाल लेते हैं। 5x है तो 5x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 50 है तो 50, और ये प्लस का 5x है, सॉरी यहाँ पे प्लस का 7y है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 50 हो जाएगा, और माइनस का 7y हो जाएगा, और बाटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हमें ऐसा मान रखना है कि ये जो है यानी 5 से कट जाए। y के जगह पे ऐसा मान रखेंगे, तो आइए यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो y के जगह पे 5 रखते हैं तो x है तो x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 50 है तो 50, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, और y के जगह पे हम कितना रख दिए, 5, और बाटा है तो बाटा कर दिए, हो गया यहाँ पे 5। अब यहाँ से 50 है और यहाँ पे कितना है, 35 है, 50 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 बचेगा, और बाटा में 5 है तो 5 हो गया, इसको काटेंगे तो 3 हो गया। यानी कहने का मतलब x के जगह पे कितना आ गया, हमारे पास वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से y बराबर कुछ ऐसा मान सोचिए जो छोटा भी हो, और यानी छोटा से छोटा भी हो और कट भी जाए 5 से। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो ये 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। 5 के बाद से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 10, जो कि बड़ा वैल्यू है। ठीक है, 6 रखेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 49 हो जाएगा, 8 रखेंगे तो 56 हो जाएगा, यानी कोई वैल्यू कटेगा नहीं। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, वही वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, 5 के बाद आपको कितना सीधा रखना पड़ेगा, 10 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 10 रखने पर, या फिर सबसे आसान होगा कि y बराबर आप 0 ले लीजिए। ठीक है, अगर 0 लेंगे तो इसको 0 कर देगा और 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर, 50 है तो 50, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, और बाटा में कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ से देखिएगा 50 और 7 में यहाँ पे 0 से गुना करेंगे, 0 होगा, तो 7 50 में से 0 जाएगा तो 85 होगा, और बाटा में कितना है, 5 है तो 5 हो गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पे सारणी थोड़ा सा खींच देते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं दिखाई देता होगा यहाँ से। अब इसको अलग अलग लिख देते हैं, ये x हो गया और ये हमारे पास y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y बराबर जब हम 5 लिए हैं तो x का मान हमारे पास कितना आ गया है, 3 आ गया है। जैसे ही x बराबर हम 10 लिखे, x बराबर यानी y बराबर जब हम 0 लिए हैं तो x के जगह पे कितना आ गया है, 10 आ गया है। अब किसको लेंगे, तो आप समीकरण नंबर यहाँ से 2 को उठाते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में जिस प्रकार क्वेश्चन बोलेगा उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा पुनः प्रश्न से, यहाँ से बनाते हैं, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, या फिर प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, पुनः प्रश्नानुसार में, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो एक पेंसिल का दाम x रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपए हो जाएगा, और 5 कलम, एक कलम का दाम y रुपए है तो 5 कलम का दाम कितना हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा, और बराबर में कुल मूल्य कितना दे रखा है, तो 46 रुपए दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 46, इसका नाम जो है हम समीकरण नंबर 2 का दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राफ खींचना है तो इसमें भी x y का मान करके इस प्रकार आपको सारणी बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 7x है तो 7x हो जाएगा। सबसे आसान ये है कि y का यहाँ पे मान रखे। ठीक है, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46, और ये प्लस का 7x से बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 7x हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, तो 46 और माइनस का 7x हो जाएगा, और बाटा में y के साथ 5 गुना में है, बराबर किधर आएगा, तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जितना हम x का मान रखेंगे उतना हमारे पास y का मान आता चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x का मान कितना रखें, अगर 0 रखेंगे तो यानी यहाँ पे 0 रखेंगे तो 46 ही होगा, यानी एक बार हम 3 रख के देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 46 है तो 46, माइनस है तो माइनस 7, और गुना यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बाटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 46 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और बाटा में कितना होगा, 5 होगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 5 आ गया। ठीक है, ये एक तो छोटा वैल्यू भी रखे और छोटा मान भी आ गया। एक और वैल्यू अपने मन में सोचिए कि क्या रखे। ठीक है,
एक बार 7 तो 7 भी नहीं होगा, एक बार 8 रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 8 रखने पर, y बराबर 8 रखने पर ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x के जगह पे हमें रखना है, तो x बराबर हम 8 रख दिए, तो y बराबर हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, 46 है, तो 46 माइनस 7 गुने 8 हो जाएगा, और बाटा में यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, यानी 46 और 7 बटे 56, 46 में से जब हमारे पास 56 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और बाटा में 5 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो -2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y का जो मान आया वो कितना आ गया, -2 आ गया। अब ये समीकरण 2 का मैं यहाँ पे सारणी आपको खींच दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये हमारे पास x हो गया और ये दूसरा हमारे पास y हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर जब हम 3 रखे हैं, x बराबर जब हम 3 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, तो y का मान 5 आ गया है। ठीक है, फिर दूसरे वाले में जब हम x बराबर 8 रखे हैं तो y के जगह पे कितना आया है, तो -2 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग मान निकालेंगे। ठीक है, पेंसिल और कलम का अलग अलग दाम यहाँ पे निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है और समीकरण 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, या तो आप y को बराबर कीजिए या तो फिर आप दोनों में x को बराबर कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे y को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे y के साथ में गुणा के रूप में कितना है, 5 है, तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में y के साथ में कितना है, 7 है, तो समीकरण 1 में हम कितना से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास, इसको 5 से गुणा कीजिए, तो 5x में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 का x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 7y में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो गया। 50 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे करेंगे 7 से, तो 7x में जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। 5y में जब हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 35y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो गया। अब हुआ 46 में 7 से गुणा, तो 7 में यानी 6 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, 42 का 2 हासिल हुआ यानी 4, और 7 चौक 28 और 4 कितना हो गया, 32 हो गया। अब यहाँ से हम दोनों को हल करते हैं, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस का 35y और ये माइनस का 35y आपस में क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से देखिए 25x में से तो 49x जाएगा नहीं, तो उल्टा घटाइए, तो 9 में से उल्टा घटाएंगे यानी 49x में से 25x को, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, यानी 24x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 250 में से तो 322 नहीं जाएगा, तो 322 में से 250 को घटाइए, तो 2 में से 0 गया, 2 हो गया, और 12 में से 5 गया तो यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर यानी दोनों ये क्या होगा, माइनस में होगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर कितना आ गया, हमारे पास वैल्यू 72 है तो 72 हो गया, और 24 के साथ x गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, एक तो चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा यानी x बराबर तो 3 आ गया, लेकिन y का मान हमें अलग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो x का मान जो है समीकरण 1 में रखिए तब, या फिर समीकरण 2 में रखिए तब। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, अब समीकरण हमारे पास एक कितना दे रखा है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 है। ठीक है, तो लिखेंगे 5x प्लस 7y और बराबर में कितना है, 50 है। तो जहां जहां x होगा वहां वहां हमें कितना रखना है, 3 रखना है, तो 5 है तो 5, x है तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, 7y है तो 7y हो गया, बराबर में 50 है तो बराबर में 50 हो गया। यहाँ 5 में 3 का गुना करेंगे 15 हो गया, और प्लस में 7y हो गया, और बराबर में कितना हो गया, 50 हो गया, यानी 7y बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, और माइनस का ये प्लस का 15 है, बराबर के उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, और बटा में 7 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 5 हो गया। y को हम क्या माने हैं प्यारे साथियों, तो आप कह सकते हैं y को हम कलम माने हैं, तो आप कह सकते हैं एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो यानी 3 रुपए हो जाएगा, और एक कलम का जो दाम होगा यानी मूल्य होगा वो कितना रुपए हो जाएगा, तो 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तो एक और काम यहाँ पे करना बाकी है, वो क्या है, तो वो है ग्राफ। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्राफ यहाँ पे खींचना होगा।
अब ग्राफ में क्या क्या है, यानी मैक्सिमम वैल्यू एक्स में हमें 8 खींचना है, ठीक है, और इसमें एक्स में कितना हमें खींचना है, 10 खींचना है, और वो भी प्लस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस की ओर थोड़ा सा छोटा लिखेंगे और प्लस की तरफ क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। यानी ऐसा लिखेंगे कि यानी 10 तक हो जाए, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार हम क्या किए, एक ग्राफ खींच दिए। ये तो ग्राफ कॉपी में खींचा जाता है, सीधा आएगा, ठीक है। ये बोर्ड है, इस वजह से यहाँ पे सीधा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्स में माइनस का वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम क्या किए हैं, केवल प्लस वाला ही ले लिए, ठीक है। इधर ये तो मूल बिंदु हो गया 0, और इधर होता है माइनस का 1 और इधर माइनस का 2। इधर जो भी होगा प्लस होगा और 10 तक जाना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। यानी आप लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, ठीक है। और वाई में हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, तो 5 हो गया यहाँ पे, और यानी कह सकते हैं 5 तक जाना है, ठीक है। तो माइनस में तो कम ही लिखें, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, और ये माइनस का 4 हो गया, और ये माइनस का 5 हो गया। ठीक उसी प्रकार इधर भी 5 खींच देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। अब यहाँ पे हम इसका मान पुट करते हैं, ठीक है। एक्स में हमें चाहिए 3 और वाई में हमें चाहिए 5। एक्स में हमें चाहिए 3 और वाई में हमें 5। एक्स में 3 हमें यहाँ पे मिल गया, लेकिन ऊपर की ओर इसके सामने जाते चले जाएंगे और जहाँ पे 5 होगा वहां पे रुक जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 5 है। यानी कहने का मतलब ये जो बिंदु है वो किसका बिंदु है, 3, 5 का है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, एक्स में 10 है और वाई में 0 है। वाई में 0 और एक्स में 0 यहीं पे हो जाता है। अब ये बोला है एक्स में हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो एक्स में 10 हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू 10 कमा ये 0 का है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, और मिला के इसको कुछ इस प्रकार खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और ऊपर आता तो ये वाई अक्ष को भी काट देता। और ये जो था ये समीकरण 1 का था, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5x और प्लस में 7y और बराबर में कितना लिख देंगे, 50 लिख देंगे। अब फिर आगे है, क्या दे रखा है आगे, तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 का यहाँ पे है सारणी। यानी क्या है, x में हमें 3 चाहिए और y में 5। यानी x में हमारे पास 3 यहाँ पे है और y में हमें 5 चाहिए, तो 3 के सीधे जाएंगे और जहाँ पे 5 होगा वहां पे क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x में 3 और y में 5, ठीक है। x में 3 है और y में 5, यानी जो बिंदु है वो कौन सा है, यानी यही वाला बिंदु है, ठीक है। अब फिर है दूसरा, x में हमें 8 चाहिए और y में हमें 2 चाहिए। x में हमें 8 चाहिए और y में हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो माइनस का 2 तो नीचे आएगा, तो आप देख सकते हैं इसके सामने और इस वाले 8 के सामने कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और इसका नाम दे देंगे 8 और कमा -2, ठीक है, ये बिंदु का। और यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम आपस में मिलाएंगे। तो कुछ इस प्रकार आपको मिलाना होगा ताकि ये दोनों क्या हो, सीधी रेखा में ये मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ला के बिंदु को मिलाना होगा, ठीक है। ये हमसे टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप यानी ग्राफ कॉपी पे आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार जाएगा, यहाँ से इसको काटते हुए ऐसे निकलेगा, ठीक है। और इस पे हम समीकरण 2 का नाम लिख देते हैं। समीकरण 2 जो है हमारे पास कितना है, तो 7x प्लस 5y बराबर 46 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x और प्लस में 5y और बराबर में कितना लिखेंगे, 46, ठीक है। अब ये जो है हमारा एक का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 जो है कंप्लीट हुआ। ये वीडियो इस वजह से यानी छोटा हो रहा है क्योंकि इसमें क्या था, यानी ग्राफ भी था, उसके साथ साथ अलग मान भी निकालना था, उसके बाद क्वेश्चन का ये पूरा सोल्यूशन भी करना था। इस वजह से ये वीडियो इतना बड़ा हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक